हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो में रिवाइज। एम्पटी स्टमक आर बेस्ट टेकन। ठीक है, जो भी मेडिसिन होती हैं, जो ऐसे होता है ना, कोई दवाइयाँ जो खाली पेट लेनी होती है ना, तो वो कौन सा टाइम होता है, कब लेनी चाहिए? देखिए, अर्ली मॉर्निंग, बिफोर डिनर, आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा नहीं है? डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स या हेपेटाइटिस ए। तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है आपका, डायबिटीज नहीं है, बाकी तीनों जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं। ओके, नेक्स्ट है अमोक्सिसिलिन इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। देखिए, जो अमोक्सिसिलिन है वो किस में आती है? जो आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपकी जो आती है एक अमीनो पेनिसिलिन आती है, तो उसमें आपकी आती है अमोक्सिसिलिन, है ना। तो देखिए ऑप्शंस में आपको पेनिसिलिन, मॉर्फिन, फिनासिटीन या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल है, आपका एक पेनिसिलिन है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इनमें से एंटी हिस्टामिनिक बताइए कौन सा है? देखिए, क्लोरोक्विन दिया है, जो आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग होती है। क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है ना। क्लोरफिनारामिन मेलिएट, क्लोरमफेनिकॉल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो बिल्कुल सिंपल है आपका ये जो क्लोरफिनारामिन मेलिएट है, ये एंटीहिस्टामिनिक में आता है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, आपको पता है कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्लोरमफेनिकोल का होता है। क्लोरमफेनिकोल जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो इनमें से नार्कोटिक एनाल्जेसिक देखिए कौन सा है? आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, एस्पिरिन या हीरोइन। तो आपका आंसर हो जाएगा हीरोइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सी है जो इन्फेक्शियस है और नॉन इन्फेक्शियस है? मतलब कि फर्स्ट वाले तो इन्फेक्शियस दी हुई है, सेकेंड वाली नॉन इन्फेक्शियस दी हुई है। ओके, देखिए टाइफॉइड एंड एड्स, तो इसमें एड्स तो नॉन इन्फेक्शियस में नहीं है। बाकी देखिए एड्स एंड कैंसर, न्यूमोनिया एंड मलेरिया या फिर कैंसर एंड मलेरिया। तो देखिए जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एड्स एंड कैंसर। ठीक है, जो कैंसर है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएगा। ओके, एड्स है जो आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। देखिए इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डिसऑर्डर्स कोज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनका मतलब कि कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट, ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है। और नॉन इन्फेक्शियस ये इंट्रिंसिक होती है, ये ना तो कंटेजियस होती ना ही कम्युनिकेबल होती है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। तो कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? IgG, IgA, IgD या IgE। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम जो होता है उसके अंदर IgA प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। IgA जो होता है इज टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। द IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, हेल्प बाय प्रोटेक्टिंग ए न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज एंड ऑल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है, थिकनिंग ऑफ अ शैम्पू में बी कैरिड बाय द एडिशन ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो आपका ये थिकनिंग एजेंट जो है शैम्पू का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई ऑइंटमेंट बेस शुड मेल्ट एट। देखिए नियर टू बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका है इसमें देखिए ये हो जाएगा नियर टू बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम का रेशो पूछा है, किसके लिए? फिक्स्ड ऑयल के लिए आपसे पूछा है। ओके, तो फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशो होता है 4:2:1 होता है, ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट, हाइड्रेट द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। बहुत बार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना, कोल्चिसिन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से जो भी आपको डिजीज दी हुई है कौन सा सेट है, मतलब कि कौन सी ABCD 4 ऑप्शन है ना, तो तीनों की तीनों बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है ऑप्शन में है? देखिए टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स। तो मीजल्स बैक्टीरियल में नहीं आती। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, तो ये भी सही है वैसे। हाँ, ऑप्शन वैसे आपका बी ही राइट होएगा। कोलेरा, टाइफॉइड, ये मम्स आ जाएगा, इसमें मम्स हट जाएगा। मलेरिया, इसमें मम्स आ गया, पोलियो आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, तीनों की तीनों क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, जिनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, अमीबिक डिजेंट्री।
अमीबियासिस इज कोज्ड बाय। तो अमीबियासिस जो है अमीबिक डिजेंट्री का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, ट्राइकोफाइटोन। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग इज कोज्ड बाय। तो टाइफॉइड फीवर है जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है, तो ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफाई होता है। ओके, नेक्स्ट है एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय। तो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है बताइए। देखिए विडाल टेस्ट है जो आपका किसके लिए होता है, टाइफॉइड के लिए होता है ना। तो आपका हो जाएगा अलीसा टेस्ट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय स्टाइलेटिंग मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्टाइलेशन से बनता है कौन सा, हीरोइन। हीरोइन क्या होता है, डाइस्टाइल मॉर्फिन। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी। तो बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है आईजीजी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फार्मेसी लासा। लासा स्टैंड्स फॉर, लासा जो होता है ये होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक। ओके, तो देखिए लुक अलाइक साउंड अलाइक आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 120/80 mmHg। ठीक है, नॉर्मल जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। ओके, सिंपल है। एज ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इसमें 80 किसके लिए स्टैंड्स करता है। देखिए 120/80 में जो 120 है ये तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और वो 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो पल्स प्रेशर होता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg होता है। ओके, तो आपका ये आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती हैं, मोनोबैक्टम्स आती हैं, है ना, और एक होती है कार्बापिनम्स जिसमें इमीपिनम, मीरोपिनम, फिरोपिनम आती हैं। ओके, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया, देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन दी है। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपको पता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। ओके, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन सी आई हमारी, पेनिसिलिन आ गई, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ओके, तो ये होती है बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम में इमीपिनम, मीरोपिनम, फिरोपिनम। दिस ऑल आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ठीक है, टोबैको कंजप्शन से क्या करे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रेशन जो स्टिमुलेट होता है, कंपोनेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो बताना है आपने। टैनिक एसिड, कैटेचिन, निकोटिन, नन। तो ये होता है निकोटिन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया हैज़। तो ल्यूकीमिया जो है उसमें क्या होता है, तो WBC का काउंट उसमें ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ WBCs वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव पढ़ते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे, ECG, EEG या ब्लड टेस्ट। तो हार्ट बीट के लिए मतलब कि हार्ट के लिए आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो किसके लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो किस पे बाइंड करती है, कौन से राइबोसोम के सब यूनिट पे बाइंड करती है, ध्यान रखना है, ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है। नेक्स्ट है WHO रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS डज नॉट कंटेन। देखिए ORS जो है इसमें पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, अनहाइड्रस ग्लूकोज और ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट है, बट इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड। कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं उसमें किड्स टेस्ट होता है, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट होता है ना, तो ये सारे ही होते हैं। तो आपका एक ना लीगल टेस्ट भी होता है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। किलर किलियानी टेस्ट है। नेक्स्ट ज़ाइलोमेटाजोलिन इज यूज्ड एज। देखिए ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ये जो नाफाजोलिन होते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है और ये इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं तीनों। ओके, जो मैंने बताया आपको, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन क्या होते हैं, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। आपके ऑप्शन है डुबोइसिया, सिंकोना, कॉल्चिसिन, नक्सोमिका। ठीक है, तो सिंपल है आपसे ये क्वेश्चन भी आपका। तो डुबोइसिया जो होता है, डुबोइसिया मायोपोरोट्स का सोर्स है सोलानेसी फैमिली होती है। ठीक है, तो इसमें जो ये आता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में, तो इसमें एट्रोपिन स्कोपोलामिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइसोस्मोटिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज का कितना परसेंट जो होता है वो आइसोस्मोटिक होता है। जैसे NaCl का तो आपने 0.9, अभी हमने NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम देखा था, है ना। और डेक्सट्रोज जो होता है उसका 5% वेट पर वॉल्यूम होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइजोल। तो ये होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सोल्यूबलाइजेशन। ओके, सोल्यूबलाइजेशन में होता है इज द प्रोसेस इन विच वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट डैकिन सॉल्यूशन इज, तो डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्शंस देख लीजिए, क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन, क्लोरोजाइलिनोल सॉल्यूशन, बोरिक एसिड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये होता है ऑप्शन ए, क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछ लिया आप लोगों से। आपको पता ही है हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। और डिसइंटीग्रेटर का भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इम्पैक्ट। नेक्स्ट है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कैलोमल, कैरामल, कैलामाइन, कैल्सिट्रायल। तो कितने सिमिलर से ऑप्शन हैं, बट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोमल जो होता है ये मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स जो है ना वहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पीलिया ऑफिसिलारम। ठीक है, बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबरेसी। तो किसका सोर्स है आपने बताना है। तो ये तो आपका रसना का होता है ऑप्शन कि जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है उनमें कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इस टाइप से। तो ये टेबल है, देखिए इसमें जो एक तरफ आपके बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल है, एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो अप टू 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 3 फार्मासिस्ट होते हैं, अप टू 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 15 फार्मासिस्ट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे 300 बेडेड हॉस्पिटल है तो उसके लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, तो आपके 10 फार्मासिस्ट, इस टाइप से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपके देखिए विटामिन इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। कोलाजन के बायोसिंथेसिस में जो है कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आपका विटामिन सी होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। ओके, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, जाइमोजन। ओके, नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकाई। बैसिलस होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया, विब्रियो होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पायरोचीट्स होते हैं स्पायरल होते हैं। नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल फॉर्मेशन इज स्प्लीन। नेक्स्ट एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज होता है। स्पेसिफिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड इज पॉलीज टेस्ट होता है। ठीक है, इमिडाजोल रिंग होती है अमीनो एसिड में, उसके लिए होता है आपका पॉलीज टेस्ट। नॉनपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ओके, और दूसरा आपका होता है वैसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, जो होता है वो होता है होलो एंजाइम। ओके, एपो एंजाइम तो क्या होता है, प्रोटीन पार्ट। ए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज एपो एंजाइम, को एंजाइम नॉन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन। इमीप्रामिन जो आप TCAs में पढ़ते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका आता है। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में आपका आता है एसिटाजोलामाइड। ओके, और एसिटाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर भी होता है। पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। पिलोकार्पिन में याद रखना है, पिलोकार्पिन को ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं। कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट कैप्टोप्रिल। प्रिल वाले आपको पता है क्या होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, है ना। तो ये क्या होते हैं, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं। इनका मेन एडवर्स इफेक्ट, इनका मेन जो साइड इफेक्ट होता है वो ड्राई कफ कोज करा देते हैं, ये ध्यान रखना है, ड्राई कफ। नेक्स्ट है म्यूरिक्साइड टेस्ट, जो होता है किसके लिए होता है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। देखिए कोग्नोसी के जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सारे रिवाइज करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है किसमें, असावाज और अरिस्तास जो होती है ये ऐसी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होते हैं जिनमें क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, तो टायरोसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है मेलानिन। फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर विटामिन के जो है इसका है दूसरा नाम क्या, फाइलोक्विनोन। ओके, विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है ना, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। बिस्मथ सब कार्बोनेट इज एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन से होता है इसका ऐसे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की बात हो रही है। वॉशरमैन टेस्ट किसके लिए होता है, सिफिलिस के लिए। ओके, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने रिवाइज करने हैं। ओके, और तो इसमें जो है सिफिलिस के लिए वॉशरमैन टेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही है कौन सा, तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। सॉल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इसके लिए बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम, ये बेरियम सल्फेट होता है, इसको बेरियम मिल भी बोलते हैं, रेडियो ओपेक एजेंट होता है, यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन होता है GIT। क्लोफिब्रेट जो होता है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आपका क्लोफिब्रेट आता है, लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है। ओके, क्लोफिब्रेट क्या है, लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है, किसमें आता है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में, जो आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ते हैं वहां पर आप इसको देखते हैं। बाइल पिगमेंट्स में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन आते हैं। एसिटाजोलामाइड के ऊपर दोबारा पूछा हुआ है, सल्फोनामाइड एक्ट एज डायूरेटिक, ठीक है, तो ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कौन सा सल्फोनामाइड है, डायूरेटिक क्लास में जो आता है वो एसिटाजोलामाइड हो जाएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट के एसे के लिए। सेलिवनोव्स टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है। एसिडिक नेचर ऑफ विटामिन सी इज ड्यू टू, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है इडियोसिंक्रेसी। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एसिडिफाइंग एजेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, एंटासिड भी होता है। ओके, हेलोपेरिडोल क्या है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग आप पढ़ते हैं ना तो उसमें आपका हेलोपेरिडोल क्या होता है, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। मॉर्फिनोन डेरिवेटिव में लिवोरफेनोल होता है। लिनोलिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं, जिसमें अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है और एराकिडोनिक एसिड होता है एक। ओके, नेक्स्ट TCA साइकिल अकरिंग, TCA साइकिल मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होता है आपका, क्रेब साइकिल भी जिसको बोलते हैं, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ऑरिजिन इज पैराफिन वैक्स। इन इंडिया 100 proof spirit alcohol corresponds to 57.1% volume per volume. Freezing point depression of blood is -0.52 डिग्री सेल्सियस। सैट्रीमाइड जो होता है ये कटाइनिक होता है, ध्यान रखना है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। BHT होता है बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, किस में आता है, एंटीऑक्सीडेंट में। प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में होती है। ड्रग विद 2 कार्बन इज एफेड्रिन होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक कंडीशंस में जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का उसमें तो पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। और अगर एनारोबिक कंडीशन में देखते हैं आप, जब ग्लाइकोलिसिस होती है एनारोबिक तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान रखना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट सिंपल है, नेफ्रॉन है। नंबर ऑफ फोल्ड्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज रुगी। लाफिंग गैस आपको पता ही है कौन सा होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कार्डेमम की फैमिली हमसे पूछी है, एलिटेरिया कार्डेमम सोर्स होता है। जिंजिबरेसी फैमिली होती है। ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम आपके प्रेजेंट होते हैं वसका में। एधतोड़ा वसका इसका सोर्स होता है। और इसकी फैमिली कौन सी होती है, कंथेसी होती है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वसका आता है, किस में आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में, इसमें ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर फीमेल इज ट्यूबेक्टोमी। डिजीज ड्यू टू थायराइड डिसफंक्शन इज क्रिटिनिज्म। रिजेनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर में रेयोन आता है। फ्लेवोनोइड के टेस्ट के लिए, फ्लेवोनोइड्स के लिए आपका होता है शिनोडा टेस्ट होता है।
इप्सम सॉल्ट में आपका मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, MgSO4, 7H2O। टैल्कम पाउडर इज मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। प्यूरिन बेस कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जो आपके DNA है, RNA है, तो देखिए प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, ठीक है, एडेनिन और गुआनिन होते हैं। पिरिमिडीन बेस जो होते हैं ना, वो DNA में तो साइटोसिन और थाइमिडीन होते हैं, और RNA में जो पिरिमिडीन बेस होता है साइटोसिन और यूरासिल होता है, मतलब कि जो थाइमिडीन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से RNA में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस टाइप के, कई बार क्या तक क्वेश्चन पूछ ले। लिग्नोकेन जो होता है अमाइड डेरिवेटिव में आता है, ओके। लोकल एनेस्थेटिक्स में एस्टर डेरिवेटिव होते हैं, अमाइड डेरिवेटिव होता है। लिग्नोकेन किस में आता है? लिग्नोकेन अमाइड डेरिवेटिव में, ओके। लिग्नोकेन को लिडोकेन भी बोलते हैं और जाइलोकेन ध्यान रखना, जाइलोकेन भी बोलते हैं। पर्नीशियस अनीमिया का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। TPP इज कोएंजाइम ऑफ विटामिन थायमीन, ओके, विटामिन B1 थायमीन। नेक्स्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन आपका, ओके। एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम का 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है, तो उसके साथ में क्या होता है? विटामिन B6 देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आइसोनियाजिड जो होती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से क्या होती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इसलिए आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 पायरिडोक्सिन देते हैं, ओके। पॉलीइन एंटीबायोटिक में आपकी कौन कौन सी आती है? निस्टैटिन, हामाइसिन, एटामाइसिन, पाइमेरिसिन, है ना। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपका बारफोर्ड टेस्ट होता है। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट में आपका फ्लूमाजीनिल आता है। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21, ध्यान रखना है। फ्लैट शेप बार्क होता है अर्जुना बार्क। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यूज करते हैं। इनफ्लिक्सिमैब इज यूज्ड इन, तो देखिए रूमेटोइड अर्थराइटिस में जो आप एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर पढ़ते हैं उसमें आपका TNF अल्फा इनिबिटर्स आता है। TNF अल्फा इनिबिटर्स में आपका इनफ्लिक्सिमैब आता है, इनफ्लिक्सिमैब आता है, अडालीमुमैब आता है और इटानरसेप्ट आता है, ओके। तो ये आपका वहाँ से है। तो रूमेटोइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं इनफ्लिक्सिमैब को, डेफिशिएंसी विटामिन के डेफिशिएंसी से इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। क्लोजापिन किस में आता है? आपका सेकंड जनरेशन जो आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ना, उसमें आपका क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, है ना, ये सारी ड्रग आती है। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, ओके। बेरियम सल्फेट रेडियोपेक कंट्रास्ट अल्कलॉइड कंटेनिंग, ठीक है, कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है। ये क्या होता है? कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में यूज करते हैं और इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन बी, इमिडाजोल, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के ट्रीटमेंट में जो नेचुरल अल्कलॉइड यूज करते हैं वो बताना है, वो आपका हो जाएगा कोल्चिसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए आपका कौन सा शेड्यूल आता है बताइए? सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हो जाएगा शेड्यूल F2, ओके, ऑप्शन डी। और अम्बिलिकल टेप्स होता तो शेड्यूल F3। नेक्स्ट है, सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो आपका होता है बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम मील भी बोलते हैं, BaSO4 होता है, रेडियो ओपेक एजेंट होता है ये। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड के लिए टेस्ट बताना है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन, ऑप्शंस देख लीजिए, तो इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है डेसिप्रामिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका 7.5 या 8% जो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? 7.5 और 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट कुर्ची इज, ऑप्शंस में आपके देख लीजिए, तो कुर्ची जो होता है स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में मैंने आपको 3 ड्रग बताई, VAK से विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। स्टीरोडल अल्कलॉइड में कुर्ची आता है। नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोड फीटस एबनॉर्मेलिटी, तो ये आपका टेरेटोजेनिसिटी होता है, इसके लिए आपको जो थैलेडोमाइड का एग्जाम्पल याद करना है, फोकोमिलिया सील लाइक लिम्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनापेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आपको याद है ही, एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा होता है एडीएच वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। बताइए कौन सी ड्रग आती है H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो टिडीन वाले आते हैं, जैसे सिमेटिडीन हो गया। तो सिमेटिडीन का इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है आपको पता है जाइनेकोमास्टिया होता है, और एक क्या होता है, ये एंजाइम इनिबिटर होता है सिमेटिडीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट कैप्टोप्रिल इज, तो कैप्टोप्रिल आपको पता है किस में आता है, एसीई इनिबिटर्स में आता है कैप्टोप्रिल। प्रिल वाली ड्रग्स एसी इनिबिटर्स में आती है, आपको याद है। और इनका मेजर एडवर्स इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, ड्राई कफ कोज करा देते हैं ये एसी इनिबिटर्स जो होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आपको पता है ये कौन कौन सी आती है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द। तो आई की इन्फेक्शियस डिजीज को क्या बोलते हैं, ट्रैकोमा बोलते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। नेक्स्ट विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। ये बात हो रही है विटामिन सी की, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी ध्यान रखना ही। और एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। और नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर कौन सा नहीं है, सिंपल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रैपाग्लिनाइड जो है मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में आता है। बाकी के एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज ये आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज कराया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो होती है आपकी एंटी आईजीई एंटीबॉडी, जिसमें आपका ओमेलिजुमैब आता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिग्निफाइड कोर्क इज फाउंड इन। तो किसमें प्रेजेंट है, रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड कोर्क। आंसर इज ऑप्शन बी। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना अपोसाइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को, तो इनको बोलते हैं, देखिए बेसिलाई, कोकाई, स्पायरोचिट्स या विब्रियो। तो स्फेरिकल्स जो होते हैं ना वो कोकाई होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। तो ये आपका किलर किलियानी टेस्ट कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन डी डिजिटॉक्सोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। तो इनमें से कौन सा एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग है जो मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, वो आपका होता है एड्रोफोनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथेलमेंटिक ड्रग। एंथेलमेंटिक में नहीं आती, वो आपकी मेट्रोनिडाजोल को, जो मेट्रोनिडाजोल है इसको छोड़ के बाकी तीनों ड्रग मिबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, तीनों एंथेलमेंटिक है, छोड़ के किसको, मेट्रोनिडाजोल को। नेक्स्ट है विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें डेंट्रोलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ यूज इन एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। तो ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज इंडियन जिनसेंग। इंडियन जिनसेंग बताना है आपने, तो ये आपका होता है ऑप्शन 4 विदानिया। अश्वगंधा की बात हो रही है, विदानिया सोमनीफेरा सोलनेसी फैमिली। नेक्स्ट है हिपाटोटॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफन, जिसको पैरासीटामोल भी बोलते हैं। एसिटामिनोफन पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, जिसकी जो हिपाटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसका हिपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट दैट इज एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। नेक्स्ट है थैलेक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ थैलेक्विन टेस्ट आपका किसके लिए होता है, सिंकोना के लिए होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिनको न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग को, फिनोथायाजिन विद एलिफेटिक साइड चेन। तो आपका सिंपल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, ऑप्शन 4 क्लोरप्रोमाजिन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन इज सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एम्पिसिलिन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटेट आयरन के अब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम इज 4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इंडियन जेंशियन। इंडियन जेंशियन होता है आपका ये हो जाएगा पिक्रोरहिजा क्रोआ, ऑप्शन ए। इसकी फैमिली क्या होती है, पिक्रोरहिजा की स्क्रोफलेरिएसी है ना, जो किसकी होती है, डिजिटालिस की। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है फ्लोरोयूरेसिल का, आंसर इज ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस।
नेक्स्ट है वाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी, तो टीबी में मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए, टू अवॉइड रेजिस्टेंस। और टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी आती है, जल्दी से बताइए। आइसोनियाजिड आती है, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन आती है, इथेम्ब्यूटोल आती है और एक स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है। ये आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नेक्स्ट है क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स एजेंट्स आर, तो क्लास 3 में आपके पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं, एमियोडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, ये 4 ड्रग पढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आपका ही मैंने सारा आपको क्लासिफिकेशन देखी, सारा डिवाइस करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर वाला रह गया, ये है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्टरेशन इन हनी गिव्स विच टेस्ट पॉजिटिव, तो ये फाइस टेस्ट होता है, आंसर इज ऑप्शन बी 2 मतलब। नेक्स्ट है डेविल्स डंग इज नेम ऑफ डैश यूज्ड इज कार्मिनेटिव एंड एंटीस्पास्मोटिक, तो ऐसा फोर्टिडा का जो है सिनोनिम होता है डेविल्स डंग, फिरुला फोर्टिडा सोर्स होता है, एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। नेक्स्ट ट्रोपिन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका होता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए ऑर्निथिन अमीनो एसिड्स होता है एंड जो इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट विच इज बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन लिकोरिस ग्लाइसाइरामेरिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, किसके लिए होता है? ऑप्शन 1 ट्यूबरकुलोसिस के लिए। लैफ्लिनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास कैटेगरी ऑफ ड्रग, डीमार्ट्स में आते हैं, ऑप्शन 3 डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसमें आपका मिथ्योनिन एंड सिस्टीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म SARS स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX जो सुपरस्क्रिप्शन में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा टेक 2 या यू टेक। OPD रेफर्स टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो ऑप्शन बी में दिया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हैलोपेरिडोल यूज्ड एज ए ट्रांसक्युलाइजर केमिकली, तो ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। हैलोपेरिडोल इज ए ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन मैंने आपको एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन रिवाइज करा रखा है। ये वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया आर बैक्टीरियोफेजिस, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा डुबोइसिया, डुबोइसिया मायोपोरॉइड्स सोर्स होता है, सोलोनेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आंसर इज ऑप्शन 4 ई कोलाई, एस्टेरिकिया कोलाई होता है ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है विच इज कटाइनिक सर्फेक्टेंट, इसमें हो जाएगा आपका सेट्रीमाइड जो होता है कटाइनिक होता है, ऑप्शन बी। और आपका बेंजल कोनियम क्लोराइड जो होता है ना, बेंजल कोनियम क्लोराइड वो भी कटाइनिक होता है, ओके। और एक होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सी टैब, ये भी कटाइनिक होता है। ध्यान रखना SLS क्या है, सोडियम लोरेल सल्फेट, अनायनिक होता है, ट्विंस और स्पेंस नॉन आयोनिक होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आपका गामा रेज आ जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इमेज मिरर, मतलब विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो ये होते हैं आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट शुगर कोटेड टैबलेट्स शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड टैबलेट्स का बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन 3 60 मिनट्स, ओके। टेबल रिवाइज कर लेना, ओके। नेक्स्ट है मोर्डेंट यूज इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में जो मोर्डेंट होता है वो आपका आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, तो मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ऑप्शन 1 IgG। नेक्स्ट है नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट, ये हो जाएगा आपका डिसोल्यूशन रेट, जो है ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ होता है ऑप्शन 1 150 to 280, ठीक है। तो आपको कई जगह पे ना 150 to 250 भी मिलता है, ठीक है, 150 से 250, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है टाइप बी जेलेटिन हैज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये होता है 4.7, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज ऑप्शन 1 आवर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर मस्ट पास थ्रू, ठीक है। पाउडर्स की ग्रेड्स है कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, तो इसका कोर्स के लिए आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा 10, ओके।
नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX हमने देख लिया, टेक दो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एल्कलॉइड, एल्कलॉइड में कौन सा नहीं आता, तो देखिए आप इसमें तो डायस्कोरिया जो है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायस्कोरिया आता है, ऑप्शन बी डायस्कोरिया इज नॉट एल्कलॉइड। बाकी ओपियम आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में है, टी वसका ये आपके हैं एल्कलॉइड्स में आते हैं, है ना, वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, तो बोगीज होती हैं आपके यूरिथ्रल बोगीज होती है, नेजल बोगीज होती हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अराइल एसिटिक एसिड, एनसेड्स इज डिक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ये मैंने एनसेड्स का क्लासिफिकेशन आपको रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, तो जो सेबिन होती है जो पोलियो की वैक्सीन होती है, तो सेबिन होती है एक साल्क होती है, तो सेबिन तो होती है लाइव अटेन्यूएटेड होती है, साल्क जो होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है। ओके नेक्स्ट है आपका यैम इज अ सिनोनिम ऑफ द ड्रग, तो डायस्कोरिया का सिनोनिम होता है यैम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कोकिनियल कंटेन सी ग्लाइकोसाइड्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ जो कलरिंग मैटर वो होता है कार्मिनिक एसिड होता है कोकिनियल के अंदर, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय कोर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है एक बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका एक तो बिटर आलमंड आता है और एक क्या होता है वाइल्ड चेरी बार्क आता है। ओके आंसर इज ऑप्शन ए। ब्लैक मस्टर्ड किस में आता है बताइए जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ गोखरू, गोखरू की फैमिली ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स होता है, फैमिली जाइगोफाइलेसी होती है, ऑप्शन सी। और सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका गोखरू आता है। इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ, तो ये जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है इरिथ्रोमाइसिन ये क्या करती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज पायरेंजिपिन, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके और इप्राट्रोपियम और जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ये ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जिनको अस्थमा की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग, तो यह होती है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिफिलिस द एसटीडी कोज्ड बाय, तो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो आपको ऑप्शन सी में दिया है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड, ठीक है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के बाकी सारी सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते, तो किसको छोड़ के कौन सी है जो सेल वॉल पे एक्ट नहीं करेगी, तो आपकी इरिथ्रोमाइसिन को छोड़ के। इरिथ्रोमाइसिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, बाकी सिफिरॉक्सिन जो सिफालोस्पोरिन है, वैनकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन ये सारी क्या करते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट है विच रोल डज मेलाटोनिन प्ले, आंसर इज ऑप्शन ए स्लीप साइकिल। ओके नेक्स्ट है ऑर्फन ड्रग दैट यूज्ड फॉर रेयर डिजीज, तो ये आपके क्या होते हैं ऑर्फन ड्रग्स होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नाइसिन की डेफिशिएंसी, जो विटामिन B3 होता है नाइसिन उसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लिवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स, ठीक है, कार्बिडोपा क्यों देते हैं आपको पता ही है, टू डिक्रीज द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर आपका होता है ऑप्शन 2 आर्टिमिसनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा के लिए आपका ऑप्शन 1 हो गया जिसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है आपका, पिलोकार्पिन की बात हो रही है। नेक्स्ट अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टीबी पेशेंट्स, आपका होता है ये कौन सा पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, आंसर इज ऑप्शन 2 पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है इन नेल पॉलिश यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर, ये आपका होता है नाइट्रोसेलुलोज, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम। ओके नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज प्रोफिलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन, तो ये होता है आपका लिथियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, ये होता है हमारा कौन सा होता है ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, शेड्यूल्स के ऊपर है, किसकी बात हो रही है शेड्यूल H की बात हो रही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोर्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इरिथ्रोपोर्टिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन 4 किडनी से प्रोड्यूस होता है। इरिथ्रोपोर्टिन एक हार्मोन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है तो इसको देखते हैं आपने समझ जाना है कौन सा शेड्यूल है ये, आंसर इज ऑप्शन 4 शेड्यूल Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस्टाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन, आंसर इज ऑप्शन 3।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को-प्रिस्क्राइब्ड विद HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स। जो होते हैं उसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं, तो स्टैटिन्स के साथ कौन सी ड्रग देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस करा देते हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जैम फिब्रोजिल, जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। नेक्स्ट, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी की बात हो रही है। शेड्यूल पी में आप लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल, इज आंसर इज ऑप्शन 1 12 एटीपी। नेक्स्ट है inulin clearance is used as a measure of option 1 glomerular filtration rate GFR। नेक्स्ट है composition of Frost reagent, आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है एथोडा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड, तो क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आपका आता है वसका का सोर्स ही दिया हुआ है आपका एथोडा वसिका, एकेंथेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक जो होता है एमिटिक होता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आपका आईपीकैक आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन का सोर्स होता है विनका का सोर्स, और विनका का सिनोनिम होता है आपका पेरीविंकल। ओके, तो आपका यहाँ पे मेडागास्कर पेरीविंकल दिया है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन, तो रोवोल्फिया में जो होता है सीड जो है रूट्स यूज करते हैं। ठीक है, रोवोल्फिया का कौन सा पार्ट यूज होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, रूट्स यूज होती है रोवोल्फिया की। ओके, नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस जो होती है उनको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल लैक्सेटिव, तो इसमें आपका सना आ जाएगा ऑप्शन 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, तो रेडियो ओपेक ये एजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रेडियो ओपेक एजेंट। नेक्स्ट है कैलामाइन जो इज, तो कैलामाइन जो होता है इसमें जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है, आंसर इज ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, तो ये होता है आपका कोल्सवेलम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैंने ये आपको सारा जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक का क्लासिफिकेशन रिवाइज करा रखा है। तो ये हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में पूछा है, तो ये हमने बहुत बार देख लिया है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन एंड ADH। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल, तो ये कौन से शेड्यूल में आता है, ऑप्शन डी शेड्यूल E1। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज, आंसर इज ऑप्शन ए टू एनालाइज सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये इंसुलिन की प्रिपरेशंस रिवाइज करा दी। नेक्स्ट है मिबेंडाजोल एंड एंटी जिराडियल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ, आंसर इज ऑप्शन ए बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना, तो आंसर इज ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है बेंजीडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड इन द यूरिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, तो ये होता है, मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में, ऑप्शन ए शॉर्टनिंग ऑफ द अपर और लोअर लिम्ब। ठीक है, सील लाइक लिम्स जाते हैं। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री बताइए कहाँ पर है, एक तो गाजीपुर में है और एक नीमच में है। नेक्स्ट है हार्टमन सॉल्यूशन इज कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हो जाएगा कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स, तो ये आपके सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी सल्फोनाइल यूरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल होता है आपका ऑप्शन सी 5 और लार्जेस्ट 000। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, तो ये किसकी बात हो रही है आपकी, सिप्रोहेप्टाडीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन, तो ये आपका कौन सा शेड्यूल की बात हो रही है, ऑप्शन सी शेड्यूल डी। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, तो सिंपल क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपका आता है। नेक्स्ट ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज, तो ये आपके होते हैं एंटागनिस्ट, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है टाइप 1 इज ग्लास जो होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, तो इसमें दोनों ही मिनिमाइज करते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करते हैं। एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन ये कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कैरियोफाइलेसिस टोमेटा जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं वसका में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट जो है एंटीफंगल ड्रग में जो इमिडाजोल क्लास की है वो आपकी मिकोनाजोल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मैंने आपको एंटीफंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन रिवाइज कराया था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, तो ये आपका बोल मिल का और फ्लूइड एनर्जी मिल 2 मिल का ये प्रिंसिपल होता है। 1 पिंट में कितने फ्लूइड आउंस होते हैं, 20 फ्लूइड आउंस होते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्टिव बोन्स एंड टीथ आर जनरली रिपोर्टेड विद ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्सिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एडीएमई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है, ऑप्शन सी फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउ फिग सीड होता है नक्सवोमिका का सिनोनिम होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन बैलेंसिंग आपकी लेजर में होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इथेरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना गिव पिंकिश फ्लोरेसेंस, ऑप्शन 2 अंडर यूवी लाइट। नेक्स्ट है आपका कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट रजिस्टर्ड ड्रग स्टोर मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन नॉर्मली कोज्ड, तो आयरन की डेफिशिएंसी से हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मोस्ट स्टरलाइजेशन मिनिमम होल्डिंग टाइम एट 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 15 मिनट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड में कौन सा आ जाएगा आपका, तो पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा ऑप्शन डी हिपैरिन आ जाएगा। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज ऑफ हुकवॉर्म, तो हुकवॉर्म में आपका कौन सा आ जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल एंड निकेटर अमेरिकैनस होता है। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड फॉर्म सोपी सोल्यूशन इन वाटर, तो आपके सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है, क्लोरमफेनिकोल के केस में हम लोग देखते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका क्लोरमफेनिकोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई कफ कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है किसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स एसी इनिबिटर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन ए सलाइन कैथार्टिक्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिडिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज कीटामिन। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। नेक्स्ट है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डायग्नोज परनीशियस एनीमिया, ऑप्शन ए कोबाल्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग की सिंथेसिस के लिए, ऑप्शन ए डायस्कोरिया में डायोसजैनिन जो होता है उसको यूज करते हैं। आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनिबिटर में लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल 2 ड्रग आती हैं। ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज विनक्रिस्टिन, विनका एल्कलॉइड्स का मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट है मिफेनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एनसेड्स, तो ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफेनामिक एसिड आता है। नेक्स्ट विच विटामिन है स्टेरिडिन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, ये फोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज एंटी एडहेरेंट होता है ये मैग्नीशियम स्टीयरेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली होती है किसकी, आपकी एलो की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडीन रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 to 4 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली, सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट है शार्क लीवर ऑयल में, ऑप्शन ए, और कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनेट कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, ये आपका मॉर्फिन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्टिव F5HT3 एंटागनिस्ट में आपके होते हैं, ऑप्शन ए, एंड ओंडेन सिट्रोन आता है। नेक्स्ट स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन एज ए डिसइंटीग्रेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज अ ड्रग यूज टू टेपवोम इन्फेक्शन के निक्लोसमाइड, ऑप्शन सी यूज करेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनहिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस, आंसर इज ऑप्शन ए डेप्सोन। नेक्स्ट है विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम्स मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन, ये आपका होता है ऑप्शन बी फेंटेनाइल सिट्रेट।
नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एट ऑप्शन ए क्रूड मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन, तो किसमें ट्रोपिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं है, तो लोबेलिया में नहीं होते, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाइल्ड चेरी बार कंटेन प्रोनासिन विच इज ए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी कंटेन एन एवरेज ऑफ, तो ये हो जाएगा 94,000 स्पोर्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, ठीक है, तो अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा नहीं होता, इसमें ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा मिलन्स रिएजेंट नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोन ट्रैगर टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो बोन ट्रैगर टेस्ट होता है आपका किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डायथ्रेनोफ्रीन, ठीक है। और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस रिवाइज करा दिए, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन। ऑप्शंस में आपका एमिटिन, चैलिडोनिन, स्लोबेलिन, ट्राइक्रिन ये दिया है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।